हमारी कहानी का शीर्षक है 32 पुतलियों वाला सिंहासन। धरा नाम की एक नगरी थी। भोज उसके राजा थे। धरा नगरी में दो मित्र रहते थे। एक सुनार था, दूसरा ब्राह्मण। एक दिन दोनों मित्रों ने सोचा परदेश जाएं और अपनी तकदीर आजमाएं, खूब धन कमाएं और फिर अपनी नगरी में लौट आएं। दोनों मित्र घर छोड़कर निकल पड़े और कनकपुर नाम के नगर में जा पहुँचे। नगर की समृद्धि को देखते ही सुनार ने सोचा कि यहाँ पर रह जाना ही चाहिए और सोने चांदी के गहने बनाने चाहिए। ब्राह्मण भी सहमत हो गया। दोनों मित्र कनकपुर में रुक गए। सुनार ने गहने गढ़ने का काम शुरू किया और ब्राह्मण ने नगर के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। दोनों मित्र अपने अपने काम में पारंगत थे। सुनार को खूब काम मिलने लगा। ब्राह्मण की विद्वता की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। ब्राह्मण की प्रशंसा राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने ब्राह्मण को राजमहल में बुलवाया और अपने राजकुमार को पढ़ाने का काम उसे सौंपा। इस तरह समय बीतने लगा। सुनार ने खूब धन काम जमा कर लिया। एक दिन सुनार ने ब्राह्मण से कहा, मुझे घर की बहुत याद आ रही है। मन करता है अब हम घर लौट चले। तुम भी राजा की अनुमति ले लो। ब्राह्मण ने राजा से स्वदेश लौटने की अनुमति मांगी तो राजा ने कहा, राजकुमार की पढ़ाई पूरी हो जाए, इसके बाद आप खुशी से घर चले जाएं। अभी तो लीजिए, ये 4 रत्न मैं आपको दक्षिणा के रूप में देता हूँ। ये रत्न इतने मूल्यवान हैं कि आपकी 7 पीढ़ियाँ खर्च करती रहेंगी तो भी खत्म नहीं होंगी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण ने ये 4 रत्न अपने सुनार मित्र को दे दिए और कहा, लो ये 4 रत्न मेरी पत्नी को दे देना और उससे कहना कि मैं यहाँ मजे में हूँ और राजकुमार की पढ़ाई पूरी होते ही घर आ जाऊंगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो। यह कहकर सुनार मित्र घर जाने के लिए रवाना हुआ। ब्राह्मण सोच रहा था कि सुनार मित्र तो घर पहुंच जाएगा, जबकि मुझे तो अभी कब दर्शन कर पाऊंगा मैं अपने घर का, अपनी नगरी का। ब्राह्मण का हृदय भर आया। रास्ते में सुनार की नीयत बिगड़ गई। उसने 4 मूल्यवान रत्नों को हड़पने की योजना बनाई। ब्राह्मण की पोटली में से सुनार ने मूल्यवान रत्न निकाल लिए और उसके स्थान पर सामान्य रत्न रख दिए। घर पहुंचते ही सुनार ने उस ब्राह्मण द्वारा दिए गए मूल्यवान रत्न अपनी पत्नी को देते हुए कहा, लो इन रत्नों को घर के कोने में गाड़ दो। समय आने पर इन्हें बाहर निकालेंगे। फिर सुनार अपने मिलने जुलने वाले 5 व्यक्तियों को साक्षी के रूप में साथ लेकर ब्राह्मण के घर गया। उसने ब्राह्मणी से कहा, आपके पति मजे में हैं। वो कनकपुर में राजकुमार को पढ़ाते हैं। राजकुमार की पढ़ाई होते ही वो घर आ जाएंगे। लीजिए, आपके लिए उन्होंने रत्नों की यह पोटली भेजी है। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई, पर सामान्य रत्नों को बेचने पर भला कितने रकम मिलती। 4 रत्नों को बेचकर ब्राह्मणी ने कर्ज चुकाया और घर के लिए कुछ अनाज खरीदा। समय बीतने लगा। राजकुमार की शिक्षा पूरी हुई। ब्राह्मण राजा से विदा मांगने गया। राजा ने ब्राह्मण के प्रति खूब आभार व्यक्त किया और खुश होकर ब्राह्मण से पूछा, बताइए दक्षिणा में आपको और कितना धन चाहिए। ब्राह्मण ने विनयपूर्वक कहा, आपने मुझे इतने मूल्यवान रत्न दिए हैं जो 7 पीढ़ियों तक खर्च करने पर भी खत्म ना हो महाराज, और अधिक धन की मुझे क्या जरूरत है। यात्रा के दौरान वह निरर्थक जान का खतरा होगा। यह कहकर ब्राह्मण ने राजा को प्रणाम किया और वह अपने नगर की ओर चल पड़ा। दूर से ही नगर दिखाई देने पर ब्राह्मण प्रसन्न हो उठा, पर घर पहुंचकर देखा तो उसके घर की गरीबी दूर नहीं हुई थी। वही जीर्ण शीर्ण घर और वही कंगाली में आटा गीला जैसी कहानी। ब्राह्मण ने अधीर होकर पत्नी से पूछा, सुनार मित्र के हाथ भिजवाए हुए 4 रत्नों में से क्या एक भी रत्न नहीं भुनाया है? क्यों ऐसी गरीबी में जी रही हो? घर की हालत में कोई सुधार क्यों नहीं हुआ? ब्राह्मणी ने कहा, उन 4 रत्नों को मैंने भुना दिया है और उससे ही तो गुजारा कर रही हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, उन रत्नों को खरीदने वाला दुकानदार ने जरूर ब्राह्मणी को ठगा होगा। ब्राह्मण दुकानदार के पास पहुंचा
और इसे सारी बात बताई तो दुकानदार ने कहा, वे रत्न अधिक मूल्यवान नहीं थे और साधारण रत्नों की कीमत तो मैंने चुका ही दी थी। ब्राह्मण समझ गया। वह मन ही मन बोला, जरूर मूल्यवान रत्न सुनार मित्र ने हड़प लिए होंगे। ब्राह्मण पहुंचा सुनार मित्र के पास और रत्नों के बारे में पूछा तो सुनार मित्र ने शांतिपूर्वक कहा, मैंने तो 5-5 साक्षियों की उपस्थिति में वह रत्न भाभी को दे दिए थे। अब भाभी जाने और तुम जानो। फिर सुनार और ब्राह्मण दोनों मित्रों में काफी झगड़ा हुआ। अंत में ब्राह्मण ने दरबार में जाकर राजा भोज से शिकायत की। ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बताई और कहा, मेरे साथ धोखा हुआ है महाराज, मुझे अपनी कीमती रत्न वापस दिलवाइए। राजा भोज ने ब्राह्मण की बात सुनने के बाद ब्राह्मण से पूछा, आपकी बात सच है? इसका क्या सबूत है आपके पास? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, इसका कोई सबूत है आपके पास? ब्राह्मण ने कहा, नहीं महाराज। सुनार की बात सुनने के बाद राजा ने सुनार से पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? हाँ, गवाह है महाराज, सुनार ने कहा। राजा ने गवाहों को दरबार में हाजिर करने के लिए कहा। सुनार के मिलने जुलने वाले 5 गवाह दरबार में हाजिर हुए और बोले, हमारे सार ने सुनार ने रत्न ब्राह्मणी को हाथों हाथ दिए थे। राजा भोज ने फैसला सुनाया, झूठ बोलने तथा सुनार पर झूठा आरोप लगाने के लिए मैं ब्राह्मण को दोषी ठहराता हूँ और उसे गांव छोड़कर चले जाने की सजा देता हूँ। सजा सुनकर ब्राह्मण उदास हो गया। सिपाहियों ने ब्राह्मण को गिरफ्तार किया और सीमा पार कराने के लिए चल पड़े। आगे ब्राह्मण और सिपाही, पीछे रोती कलपती हुई ब्राह्मणी, उसके पीछे खिलखिलाकर हंसते हुए एक दूसरे को ताली देते हुए 5 गवाह और सुनार मित्र। फिर तो गांव के लोग भी साथ जुड़ते गए और इस तरह जुलूस बढ़ता बढ़ता चला गया। थोड़ी देर में गांव की सीमा आई। वहां टीले पर एक पेड़ के नीचे एक ग्वाला बैठा था। हरे भरे मैदान में गायें चर रही थी, पेड़ों पर पक्षियां चहचहा रही थीं। तभी ग्वाले की नजर पड़ी ब्राह्मण को बांध कर ले जाते हुए सिपाहियों पर। तुरंत ग्वाले ने राजा जैसी अदा से सिपाहियों को अपने पास बुलाया, पूरी हकीकत पूछी और बारीक नजरों से ब्राह्मण की ओर देखा। फिर ग्वाले ने कहा, यह ब्राह्मण मुझे अपराधी नहीं लगता है। फिर वह रोब से बोला, सुनार और उसके गवाह कहाँ हैं? हाजिर किया जाए। सिपाहियों ने तुरंत सुनार तथा गवाहों को की ओर उंगली उठाई। ग्वाले ने राजा की तरह 5 और गवाहों को बुलाया और पूछा, सच सच कहना, क्या तुम लोगों ने सचमुच मूल्यवान रत्न देखे थे? 5 व्यक्ति एक साथ बोल उठे, हाँ हाँ जरूर, सुनार ने हमारे सामने वो रत्न ब्राह्मणी को हाथों हाथ दिए थे। तभी सुनार मित्र व्याकुल होकर बोल उठा, राजा भोज ने तो न्याय कर ही दिया है, फिर तुम हमसे इस प्रकार पूछने वाले होते कौन हो? ग्वाले ने ऊंची आवाज में कहा, राजा भोज ने भले ही न्याय कर दिया हो, पर अभी गांव वाले की उपस्थिति में मैं फिर से न्याय करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, कहते हुए गांव के लोग आगे बढ़े। ग्वाले ने 5 गवाहों को थोड़ी थोड़ी गूंथी हुई चिकनी मिट्टी दी। फिर उनसे कहा, तुम 5 व्यक्ति अलग अलग पेड़ के पीछे जाओ और तुमने जो रत्न देखे थे उसकी आकार की गोलियां इस मिट्टी से बनाकर लाओ। सोनार कुछ कहता है इससे पहले ही गांव वाले बोल उठे, हाँ हाँ ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 5 गवाह उलझन में पड़ गए। तभी एक सिपाही चिल्लाया, इस तरह खड़े क्यों हैं 5 व्यक्ति? जाओ जल्दी और तुमने जो रत्न देखे हैं मिट्टी से उसी आकार की गोलियां बनाकर लाओ। निरुपाय होकर 5 गवाहों को जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद 5 व्यक्ति मुंह लटकाकर लौट आए। काटो तो खून न निकले। रत्न तो किसी ने देखा ही नहीं था, फिर रत्नों के आकार की गोलियां बनाते कैसे? 5 लोग मुंह नीचा कर कर खड़े रहे। ग्वाले ने कहा, देखा ना, ये 5 कैसे झूठे हैं। सिपाहियों, जाओ इन 5 तथा सुनार को ले जाओ राजा भोज के पास में। सिपाहियों ने सुनार और 5 गवाहों को से बांधकर दरबार में ले आए। राजा मालूम की, फिर 5 गवाहों को धमकाया। 5 व्यक्ति डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सच्ची बात स्वीकार कर ली। राजा ने सुनार से कहा, मूल्यवान रत्नों को जहां भी छिपा कर रखा हो वहां से लेकर आओ, हाजिर करो, वरना तुम्हें फांसी से लटका दूंगा। डर के मारे सुनार घर गया और थोड़ी देर में ही मूल्यवान रत्न को लेकर हाजिर हो गया। राजा भोज ने वो 4 रत्न ब्राह्मण को सौंप दिए
और सुनार तथा उसके गवाहों को उचित सजा दी। फिर सिपाहियों से कहा, ऐसा सच्चा न्याय करने वाला ग्वालों को बाजे गाजे के साथ दरबार ऐसा सच्चा न्याय करने वाले ग्वाले को बाजे गाजे के साथ दरबार में ले आओ। सिपाही ग्वाले को बाजे गाजे के साथ दरबार में ले आए। राजा भोज ने ग्वाले का स्वागत किया, उसे सोने की 7 मुहरें इनाम में दिए और फिर पूछा, हे ग्वाले, तुमने ऐसा सही न्याय कैसे किया? ग्वाले ने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं है महाराज, लेकिन जब जब मैं उस टीले पर बैठता हूँ तब तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजा हूँ और किसी साथ अन्याय न हो, इस बात का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। ग्वाले के भोलेपन पर राजा भोज हंस पड़े। राजा भोज को आश्चर्य हुआ, एकदम अनपढ़ और भोले भाले ग्वाले में इतनी बुद्धि कहाँ से आई? किशोर वय का ग्वाला ऐसा न्याय कैसे कर सकता है? अवश्य किसी टीले पर बैठे हुए जिस टीले पर बैठकर उसने न्याय किया है उस जमीन में ही कोई रहस्य होगा। राजा ने उस जमीन को खोदने का आदेश दिया। इस जमीन की खुदाई करने पर सोने का एक भव्य सिंहासन मिला। उस अर्ध गोलाकार सिंहासन पर 32 पुतलियां जड़ी हुई थी और ऊपर एक विशाल छत्र सुशोभित हो रहा था। यह सिंहासन बाजे गाजे के साथ दरबार में लाया गया। ऐसे भव्य सुंदर नक्काशी वाले 32 पुतलियों जड़े हुए सोने के सिंहासन ने राजा भोज का मन मोह लिया। उन्होंने सिंहासन पर बैठने का मुहूर्त निकलवाया। मुहूर्त का दिन आया, मंगल गीत शुरू हुए, ब्राह्मण मंत्र बोलने लगे, बाजे बज उठे। मुहूर्त का समय आया और राजा जैसे ही सिंहासन पर बैठने गए तभी सिंहासन पर जड़ी हुई एक पुतली बोल उठी, ठहरिए राजा भोज, ठहरिए। राजा भोज सन्न रह गए। पूरा राज दरबार भी स्तब्ध रह गया। राजा भोज ने पुतली से पूछा, आप कौन हैं और सिंहासन पर बैठने से मुझे मना क्यों कर रही हैं? पुतली बोली, मेरा नाम चित्रांगना है। यह सिंहासन तो राजा विक्रम का है। विक्रम जैसे महान राजा ही इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। राजा भोज ने पूछा, कैसे प्रतापी राजा थे राजा विक्रम? उनके बारे में कुछ बात हमें भी सुनाइए। पूरा दरबार चित्रांगना के नाम के पुतली से राजा विक्रम की बात सुनने के लिए उत्सुक हो गया और उसके बाद चित्रांगना ने अपनी कहानी शुरू की, जिसे हम अपने अगले अंक में सुनाएंगे। धन्यवाद।